तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है चेन्नई मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए जो कार बॉडी है पहले मेट्रो ट्रेन की वो कंप्लीट हो गई है। तो एल्स्टॉम को ये ऑर्डर काफी दिनों पहले मिला था और श्री सिटी आंध्र प्रदेश के अंदर ये कार बॉडी का प्रोडक्शन किया जा रहा था जो रेडी है। अभी देखिए अगर बॉडी को तो ऑलमोस्ट जो पहली वाली बॉडी थी वैसे ही काइंड ऑफ ये देख रही है एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो ये 3 कोचेस का एक टोटल ट्रेन सेट बनने वाला है। 1215.9 करोड़ के टोटल ऑर्डर्स है, क्योंकि 108 ऐसे कोचेस को ऑर्डर किया गया है। डायनामिक होंगे ये, यानी ये ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस भी फ्यूचर में चाहे तो कंपनी कर सकेगी और साथ साथ यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी एल्स्टॉम सप्लाई करने वाली है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहाँ पर जो सेकेंड फेज ऑफ बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट है, जिसको सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के नाम से भी कुछ लोग बोल रहे हैं, उसको पाइपलाइन में गवर्नमेंट ने देखना शुरू किया है, यानी बेसिकली काइंड ऑफ सीरीज लेना शुरू किया है। अब वैसे कोई ऑफिशियल चीज इस पे नहीं है, बन जाएगी नहीं बन जाएगी उसके बारे में कोई नहीं पता, लेकिन टोटल अगर ये अप्रूव हो जाती है तो 452 किलोमीटर का नेटवर्क बन सकता है बेंगलुरु सबर्बन रेल का। अब ये ऑब्वियसली एक साथ नहीं बनेगा, ये बहुत लंबा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा और इनफैक्ट जो सेकंड फेज है वो भी टोटल जो डिस्टेंस है वो 142 का ले आएगा। लेकिन जो प्लान्स रखे जा रहे हैं बेंगलुरु के लिए उससे समझ में आ रहा है कि सबर्बन रेलवे पे यहाँ की गवर्नमेंट काफी सोच रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो रांची से, जहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट डिसाइड किया है कि वो कंटोली फ्लाईओवर को इस महीने के एंड में इनॉग्रेट करेंगी और जो कम्यूटर्स है उनके लिए इसे ओपन कर दिया जाएगा। तो कंटोली से लेके बाहू बाजार के बीच में ये फ्लाईओवर बना है, काफी ज्यादा रिलीज भी इसके हुए हैं, लेकिन अब फाइनली कहा जा रहा है कि लोगों को ये समर्पित कर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होस्ट कर ली गई है देश के पहले सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, और ये सेटअप की गई है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो यहाँ पर भुवनेश्वर उड़ीसा के पास में इसका काम किया जाने वाला है। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सिर्फ फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाने से नहीं बनती, पूरी की पूरी सप्लाई चेन होना जरूरी है। रॉ मटेरियल से लेके टेस्टिंग, फैब्रिकेशन, पैकिंग वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो अलग अलग जो स्टेप्स है वो किए जा रहे हैं। अब ये लोग सिलिकॉन कार्बाइड बना रही है, अडानी ग्रुप जो है वो इन कार्बाइड से इंगेट्स ऑलरेडी बना चुका है। इसके आगे अब वेफर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स बन रहे हैं, तो धीरे धीरे सप्लाई चेन भारत में बनना शुरू हो गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूपी से, जहाँ पर एक मेजर अपग्रेड किया जाने वाला है नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और इसको एज अ पार्ट ऑफ अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे 58.44 करोड़ रुपीस का एक एडिशनल इनपुट आप कह सकते हो सरकार के द्वारा मिलेगा, जिसकी वजह से रोड इंप्रूवमेंट, कुछ यूटिलिटी इंप्रूवमेंट, ट्यूब वेल्स वगैरह बनाई जाएगी और इसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज है ये और बेहतर तरीके से कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने एक प्रपोजल दिया है 300 फुट वाइड रेडियल रोड बनाने के लिए, जो कि आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करेगा और प्रपोज रीजनल रिंग रोड को कनेक्ट करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिंग रोड ऑलरेडी हैदराबाद में है, एक नया रेडियल रोड जो है अंदर की तरफ बनना है और एक इसके बाहर एक बहुत लंबे डिस्टेंस पे से जाने वाला रीजनल रिंग रोड बनना है। तो यहाँ पे मल्टीपल चेन्स इसकी वजह से बन सकती है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है NPCL NTPC के बीच के एक जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। तो बेसिकली जो हमारे दो ये इंपॉर्टेंट पावर जनरेशन PSUs है, इनके बीच में टाई अप गवर्नमेंट करवा के दे रही है, ताकि जो नेट जीरो एमिशंस वाला हमारा टारगेट है वो मीट हो पाए। इनके अंतर्गत कुछ नए प्लांट्स वगैरह भी जो है गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी। आज के आस पट्टी सवाल के बारे में बात करें तो मनोदय पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट कांट प्रोवाइड AC टू ऑल कंपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी कुछ महीनों पहले, जहां पर नॉन AC का प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया गया था, AC का बढ़ाया जा रहा था। AC जनरल कोचेस के बारे में बात हो रही थी, मुंबई के अंदर जो है 14,000 करोड़ से ज्यादा की AC ट्रेन मंगाने की बात हो गई थी लोकल्स को रिप्लेस करने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज हुई इलेक्शन के बाद में, तो AC को जो गवर्नमेंट अभी भी एक लग्जरी की तरह देखना पसंद करने लगी है। अब हमारे देश के अंदर दोस्तों देखा जाए तो इस करेंट क्लाइमेट के साथ में AC जो है इसको लग्जरी नहीं होना चाहिए। हर इंसान जो है एक प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है ट्रैवलिंग के दौरान डिजर्व करता है, और फिर उसको गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडाइज करना पड़े तो वो भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, ताकि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारे देश में पर्सपेक्शन जो है इस तरीके की फैसिलिटीज की तरफ वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बैक ट्रैक कर लिया है। इनफैक्ट जो मैंने सुधांशु मनी सर के साथ पॉडकास्ट की थी, उन्होंने कहा था कि रेलवेज ने इस हद तक ट्रैक कर लिया है कि जो कंपनीज AC कोचेस के लिए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती थी वो मुश्किल में आ गई है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे रेलवेज ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं और अभी जनरल कोचेस बनाने का, स्लीपर कोचेस बनाने का ठेका फिर से ज्यादा बड़े लेवल पे ले लिया है। तो गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ने करने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। लेकिन एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक चुनती है, और पब्लिक अगर किसी विषय की वजह से उनको चुनने का फैसला चेंज करने का
सोचे तो गवर्नमेंट भी अपने डिसीजन चेंज करेगी। फिर उसमें लॉन्ग टर्म नहीं सोचा जाता, उसमें सिर्फ जो है शॉर्ट टर्म सोचा जाता है, और ये जो है इस इशू के अंदर का बड़ा समस्या है। उम्मीद करो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।